बार मुख्यमंत्री रहते हुए इस कारखाने के हित में बोल के गए, चालू कराने की बात करके गए। नरेंद्र तोमर जी यहाँ से विधायक हैं, पहले सांसद थे, देश के कृषि मंत्री थे। कोलारस शक्कर कारखाना बहुत बड़ी चीज है, देश के कृषि मंत्री के लिए नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस जमीन को बेच के खानी है, किसी न किसी रूप में इसका दोहन करना है। और वही कारण है कि ये एक नया परिपत्र है जो आप लोगों को पंकज उपाध्याय जी ने जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि शक्कर कारखाना का जो किसानों के हितग्राही हैं, जिन्होंने इसके शेयर लिए थे, जो किसान इससे प्रभावित थे, हम उनके साथ हैं। वो जो बात करेंगे उसी में कांग्रेस अपनी बात में बात मिलाएगी। दूसरी बात, जब हमारी सरकार बनेगी तब उस सरकार में पहला निर्णय हम लेंगे इस शक्कर कारखाने का, किसान हित में। 3 साल बाद कांग्रेस की 100% सरकार बनेगी और इन झूठों के मुंह पे करारा तमाचा दिया जाएगा। ऐसा है कि यही बात है कि मोदी गारंटी, आपने 3100 धान की बात की, 2700 गेहूं की बात की, 6000 सोयाबीन की बात की। देश का कृषि मंत्री पहले भी मध्य प्रदेश का था, आज भी देश का कृषि मंत्री मध्य प्रदेश का है, पर यहाँ यूरिया नहीं है, डीएपी नहीं है। यहाँ किसानों के साथ दर्द है, उनसे वादा खिलाफी है, उनसे झूठ बोला जा रहा है, उनके लिए आत्महत्या है, उनके बच्चों के लिए बेरोजगारी है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र किसान परिवार के लोग समझे। मैं किसान का बेटा हूँ और गर्व से कहता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने जैसा कहा कि अगर मुझसे ये बात की जाएगी कि जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे भी राज करेगा, जो किसान हित की बात करेगा वही प्रदेश पे भी राज करेगा। वो मूवमेंट चलता रहता है। हमारे वहाँ पे एक शुगर फैक्ट्री थी मुंडेरवा बस्ती जिले में, वहाँ वो फैक्ट्री भी 8 में बंद हुई और योगी जी ने फिर उसको पैसे दिए 300 करोड़ रुपया और वो फिर प्लांट चला। तो ये है कि यहाँ का उठा है, ये सामाजिक उस पर भी जाएगा और यहाँ के किसान को भी आश्वस्त करना पड़ेगा कि हम गन्ना लगाएंगे, इस पे प्लांटेशन करवाएं। शुगर फैक्ट्री चलाने के लिए सरकार को मूड बनाना पड़ेगा। यहाँ की जमीन बढ़िया है, यहाँ पे किसान खेती कर लेगा उसकी, और किसानों को ठीक है जी। तो ये है कि शुगर फैक्ट्री चल जाएगी तो यहाँ के सब लोगों को उसका लाभ होगा। और इसके लिए हमने यहाँ पे पंकज उपाध्याय जी को कहा कि आप मुख्यमंत्री से मिलो और उनको बताओ कि इससे नुकसान हो रहा है, और नहीं है तो आंदोलन हमारे चल ही रहे हैं। देखो, ट्रैक्टर बिना दिल्ली जीतती जाती है क्या? अगर ट्रैक्टर है तो दिल्ली जीतती जाएंगे। बस 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे तो सरकार उसी तरह डरती है। अब पंजाब में बाढ़ आई, 55, 66, 8 फुट पानी था तो ट्रैक्टर ही गया, वहां पे गाड़ी नहीं गई, वो नहीं गई। और ट्रैक्टर एक प्रैक्टिकल वो है, जो बच्चा ट्रैक्टर चलाता रहेगा वो अपनी जमीन नहीं बेचेगा कभी। देखो, इसमें कोई नहीं जानेगा, ना सरकार के लोग, या जमीन तो किसानों की है, ये फैक्ट्री भी किसानों की है और यहाँ पे आंदोलन होते रहेंगे। जिस दिन किसान संगठन होगा उसका इसमें वेल्डिंग होगा, ताला लग जाएगा, कोई नहीं खरीदता इसको, ना कोई जाएगा। कर्मचारियों के पैसे दो, कोई फैक्ट्री ऐसी हो कि कोई कम आवे कि इसको चलाए। हाँ, तो हम तो उठाएंगे, यहाँ की जनता उठाओगी, हम तो साथ में ही। ये है कितनी दूर भाई, नाम ही तो बॉर्डर का है कि बॉर्डर लाइन पे है तो कितनी दूर है।